मान लो हिंदी में पास होने वाले कुछ परसेंट छात्र हैं, इंग्लिश में पास होने वाले कुछ परसेंट छात्र मान लो सी हैं, हिंदी में A% थे, इंग्लिश में C% थे, और दोनों में बोथ में पास होने वाले B% छात्र हैं। तो आगे जो कंडीशन बनाएंगे वो बनाएंगे हम A- B% ऐसे ही रहेगा, और C-B की कंडीशन। उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, जो इनका टोटल आएगा वो हो जाएंगे दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट। और अगर फेल वाले निकालने हुए तो इसको 100 में से हम माइनस कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा ये, कह रहा है कि एक कक्षा में 60% हिंदी में सफल हुए, यानी 60% छात्र जो हैं वो हिंदी में पास हो गए, 45% छात्र संस्कृत में पास हो गए, और दोनों सब्जेक्ट में 25% छात्र पास हो गए। तो अब पास पास की कंडीशन है, ये भी पास हो गया, ये बोथ में पास थे, और ये संस्कृत में पास थे। तो 60 में से 25 घटाएंगे, 35%, 25% ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, और 45 में से 25 गए तो 20%। तो कितना हुआ ये, 25 और 35 60 और 20 80%, यानी 80% जो छात्र थे वो दोनों सब्जेक्टों में पास थे, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। और इसने पूछा क्या है, कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए, यानी फेल वाले पूछे हैं। तो 100 में से माइनस कर देंगे 80%, मतलब 20% जो छात्र थे वो फेल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, एक परीक्षा में 70 प्रतियोगी अंग्रेजी में, 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में, और 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। 10% असफल हो गए। पहले दिए थे ये पास वाले, ये भी पास वाले, और ये दे दिए इसने फेल वाले। जब इस तरह की कंडीशन दे कि दो तो पास वाले दे दो और बीच वाली जो कंडीशन दे बोथ वाली वो फेल वाली दे, तो इसमें क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। 70 10 80 और 80 यानी 60, 160% आ गया। तो 100 से कितना ज़्यादा बैठ गया, यानी ये है 100% और प्लस x%, तब 160 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 60%। ये क्या कह रहा है, यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, यानी ये 60% जो आया वो 144 के बराबर आया। तो प्रतियोगी की कुल संख्या क्या थी, यानी जो टोटल स्टूडेंट थे 100% थे वो क्या थे, यानी 144/60 इंटू 100% निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 0 से ये ख़त्म, और ये 24 बार, यानी 24 × 144, तो 240 थे जी टोटल स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% अंग्रेजी में असफल होते हैं। अब की बार फेल वाली दे दिए, 34% फेल, फिर करा 42% फेल, यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए, यानी कितने हुए यहाँ पे, 20% हो गए दोनों विषयों में फेल। इस बार भी कंडीशन फेल 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 की तीनों की दे दी, तो क्या करेंगे, 34 में से 20 को घटाएंगे, 14%,
20 ऐसे का ऐसे ही, और 42 में से 20 को घटाएंगे तो 22%, यानी 20 और 22, 42 और 14, यानी 42, 4, 46 और 10, 56%, यानी 56% जो छात्र थे वो दोनों विषयों में फेल था। ये पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, पास वाले पूछा है। तो 100 में से माइनस कर देंगे 56 को, कितने परसेंट माइनस करेंगे, यानी 44%। प्रतियोगी क्या हुए, पास हो गए दोनों विषयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र इंग्लिश में, और 65% छात्र हिंदी में बोल सकते हैं। 65% छात्र बोल सकते हैं हिंदी में। पॉजिटिव कंडीशन है बोलने की, ये भी पॉजिटिव है, इसको पी से डिनोट कर रहे हैं। यदि 27 छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, यानी 27% नहीं बोल सकते, ये नेगेटिव कंडीशन है, नो वाली। तो इस कंडीशन के लिए क्या बताया था कि दो एक जैसी हो और बीच वाली जो है वो नेगेटिव ही हो, अलग हो मतलब। तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 70 और 65, 135, और 27, 155, और 7, 162, यानी 62% ऐसे थे जो नेगेटिव से दूसरी आएगी, यानी बोल सकते हैं दोनों को। पूछा गया इसने कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल होंगे, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, यही पूछा है। जो 62% छात्र हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल, 50% क्रिकेट खेल सकते हैं। 40% फुटबॉल खेल सकते हैं, यानी पॉजिटिव कर है, और 50% फुटबॉल खेलते हैं, यानी ये भी पॉजिटिव है। 18% छात्र कोई खेल नहीं खेल सकते, यानी नो वाली कंडीशन है 18% की। तो तीनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो गया, 108। 108% छात्र जो आएंगे वो खेल सकते, ये ज़्यादा हो गए। 100 प्लस कुछ है, यानी 8% छात्र जो हैं वो खेलते हैं दोनों खेल। इसने क्या पूछा है, कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं कहाँ गया, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेल सकते हैं, यानी 8% छात्र खेल सकते हैं दोनों खेल, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित, 65% छात्र गणित, 48% छात्र भौतिकी, यानी 48% फिजिक्स ले रहे हैं, तथा 30% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। 30% छात्र सफल होते हैं दोनों विषयों में, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल रहे। इसको क्या बताया था, 65 में से माइनस करेंगे 35%, 30 का 30 आ जाएगा, और 48 में से इसको माइनस करेंगे तो 18%। अब क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। तो 8, 5, 13 का 3 का हासिल 1, 1, 3, 4 और 3, 7 और 1, 8, यानी 83%। 3, 3, 6, 7, 1, 8, 83% छात्र क्या हैं, वो दोनों विषयों में सफल हुए हैं। तो असफल कितने बचे, 100 में से माइनस कर देंगे इसको 83 को, यानी 17% जो छात्र हैं वो असफल हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70 छात्र गणित में सफल हुए। 60% छात्र पास, 70% छात्र पास। फिर कह रहा है 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। 20% छात्र क्या हो गए? असफल हो गए, यानी फेल वाली कंडीशन आ गई। यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हों तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। 60, 70, 80, 80 और 7, 150, 150%। कितना ज़्यादा हो गया? 100 से 50 ज़्यादा हो गया, यानी 50% छात्र ऐसे थे जो क्या हुए? पास हुए थे। ये वाली कंडीशन आएगी जब इस तरह की कंडीशन दी हो, तो साइड वाली आएगी, ठीक है। यानी 50% छात्र जो है वो सफल हो गए, और ये क्या कह रहा है? 2500 छात्र सफल हुए, यानी 50% का मतलब 2500। तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? तो 100% कितने थे छात्र, यानी ये पूछा है। 2500 का डबल कर देंगे, 5000। 5000 छात्र थे।